हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज preparing very hard for the examinations. Today in this video I am going to tell you about some very specific and important homophones, same words. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखते एक जैसे हैं लेकिन इनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम्स में आते हैं ये, और वोकेबलरी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सिर्फ इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में, और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है ट्रांसलेशन एंड वोकेबलरी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हम किसी भी कॉम्पिटिशन्स में पीछे नहीं रहेंगे। और ऐसे ही कंपोजिशन भी है। तो ये तीन बहुत बड़े हथियार हैं, आप इनको लेके चलें। और आइए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने वर्ड्स ये सिलेक्ट किए हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो पिछले 30 सालों में बार एग्जाम्स में आए हैं। होमोफोन्स 14 मार्क्स की वोकेबलरी आती है फर्स्ट ईयर एंड इंटरमीडिएट के एग्जाम में। सो प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दैट। आइए, नंबर 1, एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस मीन्स पहुंच, यानी कि रीच, और एक्सेस ज़्यादा। एक्सेस हो गया, कहते हैं ना ये चीज़ हमारे पास कुछ एक्सेस में पड़ी हुई है। नंबर 2 है ऑल्टर एंड अल्टार। तो ऑल्टर माने चेंज करना, ऑल्टरेशन कहते हैं ना, कपड़ों को ऑल्टर कराते हैं तो पहले से चेंज कराते हैं, जो पहले कुछ थे अब कुछ हैं। और अल्टार माने वेदी है, जहाँ पर हम यज्ञ वगैरह कर रहे होते हैं, वो अल्टार कहलाता है। एक्सीड एंड एक्सीड। एक्सीड के मीन से स्वीकार करना। आपने अब तक देखा होगा बार ये स्वीकार वर्ड बहुत आता है, चाहे वो एक्सेप्ट के रूप में आए, चाहे आज वो एक्सीड के रूप में आया हो। ये बहुत यानी कि पॉपुलर वर्ड है और बार एग्जाम में आता है, चाहे वो एंटोनियम्स के तौर पर आए या फिर सिनोनियम्स के तौर पर आए। और अब देखिए होमोफोन्स में भी आया है। इसका दूसरा है एक्सीड। एक्सीड का मतलब बढ़ाना। देखने में एक से लग रहे हैं एक्सीड एंड एक्सीड, लेकिन दोनों के मीनिंग चेंज है। नेक्स्ट है, बहुत बार आया है एग्जाम में, प्लीज़ इसको मत भूलिएगा, अडॉप्ट एंड एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है एडाप्टेशन, किसी के वातावरण में खुद को ढाल देना। मुझे याद है 25-30 साल पहले या 20 साल पहले जब इंडिया की टीम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो 1 महीने पहले भेजते थे, जिससे वहाँ के वातावरण में अपने आप को वो अडॉप्ट कर पाएँ। फिर अडॉप्ट माने अपनाना। जब हम किसी को बच्चे को गोद ले लेते हैं तो वो अडॉप्शन होता है। तो ये अडॉप्ट और एडॉप्शन का मीनिंग ज़रूर ध्यान रखें। एक बात बार फिर कहूँगा, ये वर्ब है अडॉप्ट, तो इसका सिनोनियम होमोफोन्स भी वर्ब है, एडॉप्ट। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एडॉप्शन होगा तो ये एडॉप्शन हो जाएगा, तब ये नाउन बन जाएंगे। तो अगर हमारा कोई वर्ड नाउन है तो उसका ऑपोजिट भी हम नाउन रखेंगे। कोई वर्ड का सिनोनियम अगर नाउन है तो उसका सिनोनियम भी नाउन रखेंगे। ऐसे ही जब हम होमोफोन्स देख रहे हैं तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिर आ गया एक्सेप्ट, स्वीकार करना। दूसरा है एक्सेप्ट माने सिवाय इसके, जैसे कह सकते हैं एक्सेप्ट आई ऑल द क्लास वांट दिस, सिवाय मेरे बाकी सारा क्लास ये चाहता है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट हो गया स्वीकार करना। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, एंटिक एंड एंटीक। एंटिक का मतलब कुछ अजीब या विचित्र। एंटिक किसी पर्सनल के बारे में या किसी की पर्सनालिटी के बारे में, किसी की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वर्ड यूज होता है। एंटीक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो देखने में अजीब सी लग रही हो, और या फिर वो कुछ बहुत पुरानी हो। जैसे कोई एंटीक आइटम होता है किसी पहले के टाइम का, जिसे लोग संभाल के रखना चाहते हैं संग्रहालय में, तो वो एंटीक हो गया, अनोखा। नेक्स्ट है एस्केंट एंड एसेंट। एस्केंट माने चढ़ाई करना, और एसेंट है स्वीकृति। फिर देखिए स्वीकार वर्ड आ गया, एसेंट। फिर है ब्रेक एंड ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक मतलब तोड़ना वर्ब है, और ब्रेक का मतलब किसी काम में व्यवधान या रुकावट। ब्रेक लिया हुआ है या हमने गाड़ी में ब्रेक लगा दिए हैं। अगला है बेल और बेल, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, प्लीज़ भूलिएगा मत। बेल का मतलब गठरी है और बेल का मतलब जमानत है, जब हम अक्सर सुनते हैं किसी को बेल मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे को पूरक, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ आर कॉम्प्लीमेंट, वे एक दूसरे को पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट किसी को प्रशंसा करते हैं, जब हम किसी को कहते हैं लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग स्वीट, लुकिंग हैंडसम, और दूसरी जगह आता है थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आपने जो प्रशंसा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो है कॉम्प्लीमेंट। अब हम इधर देखते हैं आकर कुछ और इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स, दैट इज
करियर एंड कैरियर। करियर का मतलब है पेशा, व्यवसाय। जब हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो मेरा टीचिंग एक करियर है। कैरियर मतलब वाहन, कैरी करना, किसी चीज़ को ले जाना, तो वो कैरियर होता है। नेक्स्ट है चेक, रोकना। दूसरा है चेक। चेक मतलब जब हम कोई चेक साइन करते हैं या फिर हमें कोई चेक मिलता है पैसे का, तो ये बैंकिंग का वर्ड है, जिसका मतलब धनादेश। ये एक तरह का ऑर्डर है कि जो हमें पैसे देने को बाध्य करता है। आपने देखा होगा लिखा होता है नोट पर, जैसे कि ये पैसा इतना मिलने को मैं बाध्य कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के वहाँ पे सिग्नेचर होता है। ऐसे ही चेक होता है, जब हम चेक साइन कर रहे होते हैं तो एक तरह का एक ऑर्डर होता है कि ये पैसा मेरे अकाउंट से इनको दिया जाए। नेक्स्ट है सेल, कोशिका। सेल शरीर हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल होती हैं। दूसरा है सेल। सेल माने बेचना, सेलर, बेचने वाला। साइट बहुत बार बोर्ड में आया है, मैं फिर कहूँगा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार करें। साइट एंड साइट। साइट का मतलब कहना, CIT, और SIT साइट का मतलब जगह, जहाँ काम हो रहा होता है, घर बनता है कि हम साइट पर जा रहे हैं, तो एक इंजीनियरिंग वर्ड है ये ना, वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो साइट होती है। नेक्स्ट है कोर्स, माने रूखा या भोड़ा। म्यूजिक के बारे में आता है, बहुत ही बेसुरा तो कोर्स होगा, कुछ जगह थोड़ी खुरदुरी है तो कोर्स है, सतह कहीं की। दूसरा है कोर्स। कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम, जैसे आपकी बुक्स, आपका सिलेबस, इट इज़ अबाउट योर कोर्स। नेक्स्ट है कैटल एंड कैटल। कैटल मतलब चौपाया, जानवर, मवेशी, पशु, ये कैटल कहलाते हैं, 4 पैरों पर चल रहे हैं। दूसरा है कैटल। कैटल मतलब केतली, जिसमें चाय, जैसे मैं क्लास के बाद मैं चाय पीना चाहूँगा, आप भी आइएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कह दिया कि आप आ रहे हैं या फिर मेरे लिए बुला रहे हैं। नेक्स्ट है कैनवस एंड कन्वेस। एक है त्रिपाल, ऊपर कोई कवर होता है किसी चीज़ को ढकने का, तो वो कैनवस हो गया वहाँ पर। दूसरा है कन्वेस, माने प्रचार करना। कन्वेसिंग आपने सुना होगा कि नेता लोग प्रचार करने जाते हैं, कन्वेस करते हैं। नेक्स्ट है डोज एंड डूज। डोज का मतलब खुराक, जो डॉक्टर देता है कि इस टाइम आपको दवा खानी है, सुबह या शाम या रात। दूसरा है डूज, ऊँघना, जैसे मुझे नींद आ रही हो तो मैं आई एम डूजिंग, मैं ऊँघ रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कहूँगा एलिजिबल एंड एलिजिबल। जिन वर्ड को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें तैयार करें, लेकिन हाँ, ये सारे वर्ड्स जिनको बार बार मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस अबाउट ऑल दीज वर्ड्स आई हैव सीन लास्ट 25 years और सो अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशन। तो एलिजिबल माने योग्य, एंड इलिजिबल जो पढ़ने में ना आए, इतना ऐसा लिखा हुआ लगे जो हम पढ़ ना सके, वो एलिजिबल होगा, और जो योग होगा वो एलिजिबल होगा। फिर है एडिशन एंड एडिशन। एडिशन का मतलब है योग, जोड़ना, टोटल, और एडिशन का मतलब संस्करण। जब कोई मैगजीन है उसका अगला एडिशन आ गया, हम कहते हैं नए लेटेस्ट एडिशन, क्या किसी मैगजीन का आ गया है, तो वो अगला संस्करण है। फिर फेयर है उचित, देन है फेयर, FARE, फेयर मतलब किराया। फेयर माने इट्स फेयर, कहते हैं ना, इट्स फेयर, इट्स नॉट फेयर, ये उचित है या अनुचित है, तो वो फेयर हो गया। दूसरा है फेयर मतलब किसी चीज़ का रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आटा, FLOU है, और DOO होते ही हो जाता है फ्लोर या फर्श। सो डियर वन, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स, सेम वर्ड्स, they look like but they have a different meanings, so please take care about yourself and prepare all these important words for examination. So best of luck for examination. Thank you very much, lots of love to all of you. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना यार, करिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।